आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास बिजनेस होगा और उस बिजनेस को रजिस्टर करना चाहते हैं। जो नॉर्मल बिजनेस जो लोग दुकान खोलते हैं या कोई ऐसे ही बिजनेस शुरू करते हैं, तो उनको जो रजिस्ट्रेशन का जो सबसे ईजी एक माध्यम होता है वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको उद्यम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। कैसे यह उद्यम रजिस्ट्रेशन आप खुद से अपने मोबाइल से कर सकते हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप अपने मोबाइल से ही इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ऑफकोर्स मेरे यहाँ पे भी सुविधा है, करके दिया जाएगा, बट उसका 500 चार्ज है। या अपने आसपास में चले जाओगे तो आसपास के आपके कोई ऑनलाइन काम कर रहा है वहाँ पे चले जाएंगे तो वो लोग भी करके देते हैं, वो आपको वहाँ पे और भी रेट कम पड़ेगा। जहाँ से भी आपको कराना होगा या तो खुद से कर सकते हैं इस वीडियो को देख के, या अपने आसपास में करा सकते हैं, या मेरे से कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा चार्जेबल होगा। ओके, फिलहाल मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप मोबाइल से अपना उद्योग आधार बना सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे गूगल क्रोम का आइकन होगा आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं, ऐसा वाला आइकन, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो इस तरीके से शो करेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है उद्यम लिखना है, UDYAM, इतना भी लिख करके आप सर्च करेंगे तो पहला ही वेबसाइट आपको उद्यम का मिल जाएगा। या उद्यम रजिस्ट्रेशन में इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा इस वेबसाइट पे। तो सिंपल सा इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। जिसके बाद जो है ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, चूंकि नया रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए यहीं पे पहला ही ऑप्शन ये वाला मिलता है आपको। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। यह करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आधार नंबर देना है, तो मैं आधार नंबर दे रहा हूँ। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे नाम देना है जो आधार कार्ड में है, और यह देने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा वैलिडेट एंड जनरेट OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं एक OTP जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो आपको दिखा देता है, लास्ट का 4 डिजिट इस पर जाता है, तो आपको OTP दे देना है। चलिए मैं OTP दे देता हूँ। यह OTP यहाँ पे देने के बाद क्या करना है, वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है ये आधार इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है। अब यहाँ पे एक एक करके सारा डिटेल देना है कि जैसे पैन कार्ड वेरिफिकेशन में आपको ये बताना है पहले कि टाइप ऑफ पैन कैसा है, मतलब कि आपका कंपनी जो है वो प्रोप्राइटर है या इंडिविजुअल है, हिंदू अविभाजित परिवार में HUF जिसको बोलते हैं वो है, या पार्टनरशिप है, या प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से सब मिलता है। लिमिटेड कंपनी भी मिलेगा, ट्रस्ट सोसाइटी सब मिलेगा। तो जैसा भी होगा आपको चुन लेना है। अभी प्रोप्राइटरशिप है तो मैं प्रोप्राइटरशिप चुन ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पैन कार्ड दे देता हूँ। और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देने के बाद यहाँ पे नाम देना है जो पैन कार्ड में है, तो मैं वो दे देता हूँ। नाम देने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना होता है, वो भी दे देता हूँ मैं। उसके लिए इस पर क्लिक करूँगा तो कैलेंडर ओपन होगा। अब इस कैलेंडर में से आपको चुन लेना है। यहाँ पे यह इस तरीके से तीनों डिटेल आ जाएगा। और यह देने के बाद आपको इस पर क्लिक करके और थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पे पैन वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि आपका पैन सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। यह होने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं नीचे बहुत सारा फॉर्म खुल जाएगा जो आपको एक एक करके डिटेल देना है। अगर आपके पास GST है तो इसको यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे आकर के आपको मोबाइल नंबर देना है जो आप उद्योग आधार में देना चाहते हैं, और यह देने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों डिटेल देने के बाद नीचे आना है। यहाँ पे एक एक करके बताना है कि आपका सामाजिक कैटेगरी क्या है, जो भी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे जेंडर दे देना है। यहाँ पे आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम देना है, तो जो भी आपके बिजनेस का नाम होगा वो दे देना है। मैं यहाँ पे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्लांट यूनिट का नाम कहा जा रहा है, वो आपको क्या करना है, एक तरीके से बिजनेस नेम और प्लांट यूनिट दोनों सेम ही आपको दे देना है, अगर आपको ज़्यादा ये समझ नहीं हो तो। यहाँ पे दोनों में आपको सेम ही दे देना है, और उसके बाद ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि जो बिजनेस है उसी का यूनिट होगा तो आपको सेम ही दे देना है। अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे यूनिट वाला नाम जो है आपको इसमें से ऑप्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा, जो आप ऊपर देते हैं वो ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाएगा, तो चुन लेना है। और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस जो है आपके बिजनेस का वो दे देना है। और यह भी पूरा देने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो है अभी चल नहीं रहा, तो आप 9 भी दोगे तो चलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आपका पैरिस को रजिस्ट्रेशन है तो एनए करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे से जो होगा वो आप बता सकते हो। यहाँ पे स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज पूछा जा रहा है कि कब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो जब का भी आप डेट देना चाहते हो दे सकते हो। कल का डेट दे दे रहा हूँ, आपका जब भी का भी डेट होगा बिजनेस स्टार्ट करने का, रजिस्ट्रेशन का, वो आप दे सकते हो। यहाँ पे कमांस का दे देना है, मतलब किस दिन से आपका बिजनेस चालू हुआ है वो आपको बताना है। उसके बाद बैंक का डिटेल देना है, तो वो भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आपको IFSC कोड दे देना है जो भी होगा, और यह देने के बाद बैंक अकाउंट नंबर देना है जो भी आपका होगा। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही ये नंबर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब एक्चुअल में भरेंगे तो आपको बिल्कुल सही बैंक अकाउंट नंबर देना है। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे आपको बता देना है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, तो जो भी होगा वो आप बता देंगे। तो मान लो इनका सर्विस है तो मैं सर्विस दे देता हूँ। उसके बाद मेजर एक्टिविटी कह रहा है,
मेजर एक्टिविटी नॉन ट्रेडिंग है तो नॉन ट्रेडिंग चुनेंगे और ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग चुनेंगे। इनका नॉन ट्रेडिंग है, मैं नॉन ट्रेडिंग रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे NIC कोड भी देना होता है। तो जो भी आपका काम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा होलसेल का है तो मैं होलसेल यहाँ पे लिखूंगा, देखिए ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है। अब जैसे इनका स्टेशनरी का है तो मैंने स्टेशनरी यहाँ पे टाइप किया, देखो ऑटोमेटिक आ गया है कि स्टेशनरी आइटम का ये काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला रिटेल पेन पेंसिल वाला है तो मैं ये वाला चुन लेता हूँ और उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पे ऐड एक्टिविटी देख रहे हैं, इस पर क्लिक करूँगा। तो ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका काम होगा सर्च करोगे आ जाएगा, उसमें से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे आ जाना है, कितने लोग काम करते हैं, मेल कितने हैं वो बता देंगे, फीमेल कितना है वो बता देंगे और थर्ड जेंडर कितना है वो आपको बता देना है। जो भी होगा बता देंगे, नहीं तो इसको 0 कर देंगे। यह करने के बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2023-24 में आपकी कंपनी का कितना वैल्यू था। ऑफकोर्स अब कंपनी अभी 2026 में शुरू ही होगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहा होगा उस टाइम पे, तो इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, यह करने के बाद टर्नओवर भी नहीं था तो वो भी 0 कर देते हैं। सबको 0 डाल दिया हूँ। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप जेम में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मैं यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के अनुसार से डाल दे रहा हूँ। आपका जो भी काम का होगा वो डालेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। और यह करने के बाद सबमिट एंड गेट फाइनल OTP देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद यह मैसेज आएगा, इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक OTP जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे OTP जो भी होगा वो मैं दे दूंगा। तब तक मैं कैप्चा कोड भर देता हूँ जब तक मुझे OTP आ रहा है। यह OTP और यह कैप्चा कोड देने के बाद फाइनल सबमिट का पे क्लिक कर देना। जिसके बाद यह आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसका मैसेज देखने को मिल जाएगा और आपको उद्यम नंबर भी इस तरीके से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको उद्यम नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से मैंने अपने मोबाइल से ही उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लिया। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको उद्यम नंबर मिल जाता है। इस उद्यम नंबर को वापस से डाउनलोड करने के लिए कैसे डाउनलोड करते हैं उस पर मेरा वीडियो है, वो वीडियो आप देख सकते हैं जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरी है या कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट करके पूछे, मैं ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।